गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज ये बात कर रहे हैं हम द हिंदू में 6 फरवरी के एडिटोरियल के बारे में जो सुकुमार मुरलीधरन जी ने लिखा है। ये किस बारे में बात कर रहे हैं? जो आपको आज किसान आंदोलन हो रहा है उसके रिगार्डिंग, और जो 26 जनवरी के दिन हुआ उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आइए, तो आराम से हम हर एक चीज़ को यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। बीटिंग डाउन द क्रिटिकल जर्नलिस्ट क्रिएटिव फ्रीडम। तो यहाँ पर क्रिटिकल जर्नलिज्म को क्या किया जा रहा है? बीटिंग डाउन किया जा रहा है और एक क्रिएटिव फ्रीडम टाइप की बात की जा रही है। राइटिंग इन इंडियाज कैपिटल सिटी ऑन डे रिजर्व फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वाज न्यू लो इन अनरेवलिंग पॉलिटिकल कॉनकॉर्ड। यहाँ पर अनरेवलिंग पॉलिटिकल कॉनकॉर्ड से मतलब, अनरेवलिंग पॉलिटिकल का मतलब होता है एक अचूक राजनीति, और साथ ही साथ कॉनकॉर्ड मतलब एक धारणा या एक ऐसा कबूलनामा, एक नया कबूलनामा बनता जा रहा है जो भी हुआ गणतंत्र दिवस के दिन। विद इन डे of that trauma, point of entry into Delhi were barricaded with layer of the concrete and steel interwoven with vicious spool of constant कॉन्स्टीना बायर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसी दिन विद इन डे उसमें क्या हुआ, जो ट्रॉमा हुआ उसी दिन से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा दिल्ली को क्या कर दिया गया, एक प्रकार से कई मतलब वहाँ पर वो लगा दिए गए स्टील के बैरिकेड। साथ ही साथ जो संगीत नुमा जो बायर होते हैं, कॉन्सर्टीना मतलब होता है जो संगीत कार्यक्रम टाइप में, एक मतलब सीधी सी बात है, बहुत उलझे हुए बायर वगैरह लगा दिए गए। सम लोकेशन हैड लीथल आयरन नेल्स embedded into the road and trenches dug deep to prevent the ingress of the farmer long encamped around the capital city। तो यहाँ पर कई जगह तो ये रहा कि ज़मीन में ही उन्होंने क्या कीले लगा दिए या परमानेंट कीले लगा दिए जिससे कि फार्मर्स को रोका जा सके दिल्ली में आने से। प्रोटेस्टिंग रिसेंट लेजिस्लेशन दैट गोज बाय द टाइटल ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रिसेंट लेजिस्लेशन जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के नाम से लाए गए हैं उसका विरोध वहां पर हो रहा है। मीडिया क्लैम्प डाउन अ फ्यू डे आफ्टर रायट expectations that public resentment would enable the forceful dispersal of the protest seems belied। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अब जो पब्लिक का जो गुस्सा है वो इनेबल करता है किसको, कि जो फोर्सफुल उसको मतलब जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको दबाया गया, उसको झुठला दिया गया। कैसे? एक्टिव एफर्ट टू डीटर क्रिटिकल रिपोर्टिंग वर वायर देन अंडरवे। तो जो क्रिटिकल रिपोर्टिंग थी उसको वहां पर क्या किया, रोका गया। कैसे रोका गया? 9 सीनियर जर्नलिस्ट वर चार्ज अंडर द लॉ ऑफ सेडिक्शंस फॉर रिपोर्टिंग द एम्बिगुअस सर्कमस्टेंसेस ऑफ द सोल फैटेलिटी इन द राइट। तो यहाँ पर बहुत से मतलब जो खुद की जो अपनी जान जोखिम में रख के जिन जर्नलिस्ट ने वहाँ पर काम किया, रिपोर्टिंग किया, उनको क्या किया, सेडिक्शन का चार्ज लगा के और जेल में डाल दिया गया। A young freelance journalist was arrested and charged with the lacking appropriate media credential। तो यहाँ पर एक नए फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो था उसको क्या किया, अरेस्ट किया गया और चार्ज लगाया गया कि उसके पास जो क्रेडेंशियल है मीडिया का वो नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, उसने जो रिपोर्टिंग की वो एक अप टू मार्क नहीं थी। Even as he was granted bail in a rare exceptions to what is becoming the general rule of denial, the Home Ministry decreed that only journalists with press credential granted by the central government could legitimately report on the farmers' agitations। तो यहाँ पर अब उसको बेल तो मिल गई है, लेकिन वो मुश्किल है कि वो आगे अपनी ये चीज़ कर पाएगा। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने एक मतलब वो रूल्स रेगुलेशन निकाल दिए जिसमें ये कहा कि एक मतलब जो एक सेंट्रल संस्था है मीडिया की, कोई एक सेंट्रल रजिस्टर्ड संस्था है, उसी के थ्रू जो लोग हैं वही वो जर्नलिज्म का काम कर सकते हैं फार्मर के प्रोटेस्ट को, बाकी और कोई नहीं कर सकता।
Number of social media pages run by the newspaper and website were blocked by executive order. कई सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं और न्यूज़पेपर हैं उनको ब्लॉक्ड कर दिया गया एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू फॉर मीडिया प्लेटफॉर्म दैट डिड नॉट रिलेंट लीगल प्रोसेस और securing injunction begin along with the unsubstantial threat that employ the social media company Twitter could face arrest for failure to comply. तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बहुत मतलब इस आदेश की अवज्ञा करना, इंजेक्शन मतलब होता है अवज्ञा करना, ये बहुत सीधा उतना या उतना सिंपल नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके साथ ही अनसब्स्टल, सबस्टल मतलब होता है सूक्ष्म और अनसब्स्टल मतलब बहुत बड़ा एक थ्रेट थी उनके एम्प्लॉय को जो भी सोशल मीडिया कंपनी के थे। और ट्विटर कुड फेस अरेस्ट फेल्योर टू कंप्लाई, और ट्विटर मतलब ने कुछ अवज्ञा की तो हो सकता है उसे अरेस्ट भी झेलना पड़े। द ट्रेजेडी ऑफ द गवर्नमेंट दैट रिमेन डीप टू द एंजाइटी ऑफ द सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सिटीजन वाज ट्रांसफॉर्म इनटू द force when formidable machines of propaganda were mobilized on February 3rd to push back against two inconsequential Twitter posts by music artist from United States and environmental campaigner from Sweden. तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि जब इन दो लोगों ने, ग्रेटा थंबरबर्ग और रेहाना, ये दो लोग थी जिन्होंने ट्विटर पर इन्होंने अपनी बात रखी, इनके अकॉर्डिंग अपनी बात रखी, तो इनका कहना है कि जब उनके अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उन रेहाना और ट्विटर के में मतलब जो रेहाना थी और वो ग्रेटा थंबर्ग, उनके ट्वीट का जब जवाब दिया जा रहा था भारतीयों के द्वारा, उस समय ये गवर्नमेंट क्या थी? डीप थी, मतलब डीप मतलब बहरी थी। और जो एंजाइटीज़ है या उसका जो सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ जो मतलब कुछ लोग जो उनके ट्वीट से जो आहत हुए थे उनको गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। इनपरफेक्शंस मेड वर्स, अब इनपरफेक्शंस क्या होते हैं? वो ज़्यादा कंडीशन को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। इवेंट सिंस रिपब्लिक डे कॉन्स्टिट्यूट एन अनप्रेसिडेंटेड असॉल्ट ऑन थ्री ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम granted under the Article 19 of the Constitution, free speech, free movement and the free peaceful assembly, like several other articles in fundamental rights chapter Article 19 include non-obstante clause, notwithstanding all it promise, each of the right came with certain condition attached. तो यहाँ पर जैसा कि आर्टिकल 19 में क्या आपको फ्री स्पीच, फ्री मूवमेंट और फ्री पीसफुल असेंबली मतलब सभा करने की जो आज्ञा देता है, साथ ही साथ उसी का एक गैर आज्ञाकारी नॉन ऑब्स्टेंसी मतलब गैर आज्ञाकारी क्लॉज भी है, जिसके साथ इन सभी चीज़ों को ख़त्म करके आपने क्या कर दिया कि राइट के कुछ एक सर्टेन कंडीशन उसमें क्या कर दी? अटैच कर दी। दीज क्लॉसेस वर इज मोस्ट पार्ट इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो कुछ क्लॉजेस थे वो कब अमेंड, जो पहले अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंक्लूड उसमें कर दिए गए या उसमें घुसा दिए गए। व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ द फ्लैटलिंग नेशन सॉट टू नेगोशिएट द फाइन लाइन बिटवीन द फ्रीडम एंड नेसेसिटी, जब क्या है फ्लैटलिंग मतलब नई नवेली जो नया नवेला नेशंस था या राष्ट्र था, वो क्या नेगोशिएट कर रहा था किस किस के बिटवीन? फ्रीडम के और जो आवश्यकता है उसके बिटवीन, कि स्वतंत्रता हो तो कितने हद तक हो। इट वाज अ मैनिफेस्टली इम्परफेक्ट जॉब of the resolving the conundrum that has defeat the most determined philosophical inquiries। और ये मतलब इससे क्या हुआ? एक प्रयास हुआ कि किसी भी चीज़ को आपको रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या कर दिया? किसी भी चीज़ को टालने के लिए आपने एक ऐसी व्यवस्था बना दी, एक निर्धारित कर दी कि एक सोफिस्टिकेटेड इंक्वायरी हो जाए और चीज़ें क्या हो जाएं? आगे बढ़ जाएं। एंड दोज imperfections have been compounded by decade of the judicial default and executive caprice। और ये फिर और भी ज़्यादा घातक हो गए या इनका और बुरा प्रभाव पर आगे भी हुआ। कैसे? क्योंकि जब जुडिशियल डिफॉल्ट जो सामने आया उसके कारण भी चीज़ें अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाई, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव कैप्रेस के कारण।
तो इन सब चीज़ों के कारण क्या हुए, आगे भी इन सीधी सी बात है, इन रूल्स का क्या हुआ, मिसयूज हुआ। द सुप्रीम कोर्ट हैज स्पोकन अप इट्स ल्यूसिड interludes but often retreat rather than face down the obvious abuse in matter of the selections. The first impulse of the judiciary in the afterglow of the republic emergence was to strike law down. तो यहाँ पर जो मतलब कभी कभी जो मान लो समय समय पर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बीच बचाव भी किया या बीच में भी आया, उसमें भी उसने इस बात का कि भाई ऐसे इन सब चीज़ों को क्या मतलब ख़त्म करे, बजाय इसके उसने रिट्रीट किया रेदर देन फेस डाउन द ऑब्वियस अब्यूज इन मैटर ऑफ सेडिक्शन। जो सेडिक्शन का चार्ज होता है उसके मैटर में, बजाय इसके कि वो उस चीज़ को सही करता, उसने बार बार सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको और बढ़ावा दिया इस चीज़ को। आफ्टर ग्लो ऑफ रिपब्लिक इमरजेंस, गणतंत्र मतलब उसके बाद आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन annulled every law that was inconsistent with fundamental right chapter, and Patna High Court was solid ground when it held a sedition clause in criminal law unconstitutional। तो पटना हाई कोर्ट ने जो सेडिक्शन लॉ है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया था क्रिमिनल लॉ के अंदर। अ फ्यू ईयर लेटर इन a milieu more sensitive to possibility of disorder, the Supreme Court reinstated the law but held it applicable only activity as would be intended to create disorder or disturbance of the public peace by resort to violence। तो यहाँ पर कुछ समय बाद फिर क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, उस लॉ को क्या रीइंस्टेट मतलब पुनर्व्याख्या की उसकी अलग से, और ये कहा कि ये उन लोगों पर एप्लीकेबल होगा जो क्या कर रहे होंगे, वायलेंस बढ़ा रहे होंगे, वायलेंस को बढ़ावा दे रहे होंगे, या जो सोशल डिसऑर्डर है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। इन 2012 द गुजरात हाई कोर्ट अपहेल्ड द, आपको अगर थोड़ी सी अगर ये समझ में ना, तो ये सेडिक्शन का चार्ज आप अलग से, ये लीगल विषय है, पॉलिटी का विषय है, उसको आप अलग से पढ़ोगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल के बारे में बात कर रहे हैं। In 2012, the Gujarat High Court upheld this precedent in a matter involving the country's largest English language newspaper, The Times of India, after sedition charge brought by the Commissioner of Police in Ahmedabad city। और इसी मतलब उदाहरण को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने 2012 में भी जब टाइम्स ऑफ इंडिया के अगेंस्ट सेडिक्शन का चार्ज उस पर लगाया था, किसने लगाया था, पुलिस कमिश्नर ने लगाया था, तो उसको भी क्या किया उसने, अपहेल्ड किया, सही ठहराया। इट ऑल्सो एडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड स्ट्रॉन्ग कॉमेंट्री ऑन मेजर ऑफ एक्ट ऑफ गवर्नमेंट और इट एजेंसी सो एज टू एमलियोरेट द कंडीशन of the pupil or to secure the conciliation or alteration of those act by lawful means। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि उन्होंने साथ ही साथ ये भी एडिट किया कि ये सब जो स्ट्रॉन्ग कमेंट्री के थ्रू इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, किसको, इस लॉ को, कि मेजर कभी भी मेजर लेना हुआ या जो गवर्नमेंट का एक्ट हुआ या जो एजेंसीज हुई उन सभी के अगेंस्ट या उन सभी के कभी विरुद्ध भी होना हो, तो उन सभी चीज़ों में जो जुडिशरी बॉडी है वो इस चीज़ को व्याख्या करेगी सही मायनों में। और ये कर सो एज टू एम्युलेट मतलब सुधारना या बेहतरी के लिए काम करना, तो ये कंडीशन करेगी, ये अच्छी कंडीशन बनाएगी पीपल्स को, किस चीज़ के लिए, या उस चीज़ को सिक्योर करने के लिए कभी भी इस एक्ट में कभी बदलाव करने की किसी ने कोशिश की, तो इन सभी चीज़ों के लिए। इट टुक न्यूज़पेपर एंड 3 एम्प्लॉय 4 ईयर टू सिक्योर फुल डिस्चार्ज। और ये इसने क्या किया, न्यूज़पेपर और 3 एम्प्लॉय को 4 ईयर टू सिक्योर फुल डिस्चार्ज। और इस चीज़ को मतलब सिक्योर करने के लिए न्यूज़पेपर और 3 उसके जो एम्प्लॉय हैं उसके लिए कितने साल लगे, 4 साल के अराउंड लगे। आ लग्जरी बाय स्टैंडर्ड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, दिस इज वन डिनाइड टू मोस्ट independent journalist and smaller media house and trapped in coil of the whimsical prosecution by police and other actor
एनजीसीएस टू इवेड पब्लिक स्क्रूटनी। और जो लग्जरी है जो स्टैंडर्ड जुडिशियल सिस्टम की, उससे क्या हुआ कि जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, छोटे छोटे मीडिया हाउस हैं, वो किस में फंस के रह गए, एक प्रोजिक्यूशन में, जो भी और प्रोजिक्यूशन फंस के रहेगा। और उन सभी चीज़ों से बचने के लिए वो क्या, मतलब पब्लिक स्क्रूटनी या इन सब चीज़ें जैसे कि अभी उसमें हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, डिनाई कर देते। दिस इज वन डिनाइड द मोस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड स्मॉलर मीडिया हाउसेज एंड ट्रैप्ड इन द coil of whimsical prosecution by police and other actor ensues to evade public scrutiny। तो सीधी सी बात है, वो उसमें फंस के रहेगा, छोटे छोटे मीडिया हाउस और जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं वो सब के सब। स्टेट न्यू वेपन, अब ये स्टेट का न्यू वेपन भी, ये पूरे के पूरे सेडिक्शन चार्ज को लेकर ही बात कर रहे हैं। द 9 जर्नलिस्ट चार्ज आफ्टर वायलेंस एट द रेड फोर्ट हैव बीन spared arrest, but that possibility will hang heavy over their practice for a year, potentially inducing play safe attitude। तो यहाँ पर भले ही मतलब जो जितने भी वो 8 या 9 जितने भी जर्नलिस्ट को अभी क्या सेडिक्शन का चार्ज लगा है, वो हो सकता है गिरफ्तारी से तो बचे रहें, लेकिन उनके लिए बार बार कोर्ट के चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे। और पोटेंशियली इंड्यूसिंग अ प्ले सेफ एटीट्यूड, एक सेफ एटीट्यूड के थ्रू उनको हो सकता है परेशान किया जाता रहे। द स्टेट गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश इन अटेंटिव टू इवन दीज niceties have used arrest as literally the first recourse against the critical journalist। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इस चीज को बखूबी क्या कर रही है, यूज कर रही है, किसके अगेंस्ट, क्रिटिकल जर्नलिस्ट के अगेंस्ट। सिद्दीक कप्पन, who work with number of news organization and in a member of the Kerala Union of Working Journalists, was arrested by the police while on his way to Hathras early in October to report on the death after alleged sexual assault of young girl of the Dalit community। तो यहाँ पर इन्हें सदीक कप्पन जिसको अरेस्ट कर लिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, ये उसकी बात कर रहे हैं, और कि वो हाथरस केस को क्या करने जा रहा था, कवर करने जा रहा था। ही वॉज चार्ज विथ सेडिक्शन एंड अदर ऑफेंसेस एंड द स्टेटस इन्वोक इंक्लूडिंग द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट UAPA could potentially result in indefinite detention। तो यहाँ पर इनडेफिनेट मतलब अभी कोई अपरिभाषित डिटेंशन के लिए कुड पोटेंशियली रिजल्ट, हाँ मतलब बाद में हो सकता है वो लंबे समय तक के लिए उसको गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि ये धाराएं उस पर लगा दी गई, सेडिक्शन की और ये सब चीज़ें। फिर क्या, एंगल ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट अनदर क्लियर थ्रेट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो रिलीजियस ऑफेंसेस हो रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन को, एक अलग तरह की धमकी है या थ्रेट है इन सभी चीज़ों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच को। क्यों? क्योंकि जब आप धर्म को लेकर टारगेट कर रहे हो तब। और द अरेस्ट ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इन इंदौर फॉर जोक दैट ही डिड नॉट क्रैक रिप्रेजेंट पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ एब्सर्डिटी। तो यहाँ पर इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, ये इनका ही कहना है कि मुनव्वर फारूकी को गलत अरेस्ट किया गया, ठीक है। और यहाँ पर अलग गहराई, मतलब ये अलग लेवल की आपको विसंगतियां देखने को मिलती हैं, इस चीज से दिखाई देती हैं। ही वॉज डिनाइड वेल इन सक्सेसिव हियरिंग एंड द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट वॉज पर्टिकुलरली सेवियर इन स्ट्रिक्चर्स अबाउट द इंटेंट विच रिमेन्ड अनएक्सप्रेस्ड। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस चीज को क्या कर दिया था, उसकी बेल को क्या अनग्रांटेड कर दिया था, या उसको बेल नहीं दी थी। तो वो भी क्या है, अनएक्सप्रेस्ड है, अभी भी रिमेन अनएक्सप्रेस्ड, मतलब उस चीज़ को भी ज़्यादा क्लियरली अभी डिफाइन नहीं किया गया कि क्यों ऐसा किया गया था, क्योंकि ये बहुत ही कठोर स्ट्रिक्टनेस थी ये हाई कोर्ट की। ही फाइनली वाज ग्रांटेड बेल आफ्टर ओवर मंथ इन डिटेंशन बाय सुप्रीम कोर्ट। अब फिर बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्या मिली है, जमानत मिली है। इन डिसाइडिंग द एस रंगराजन वर्सेस Jagjeevan Ram case in 1989, the Supreme Court declined
to embrace a doctrine of censorship। तो यहाँ पर ये वाला ये केस था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिक्लाइन कर दिया था किस चीज़ को मानने से, सेंसरशिप के डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत को मानने से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। द बेंचमार्क फॉर जजिंग द पोटेंशियल फॉर ऑफेंस had to be the reasonable person and not someone of the weak and vacillating mind। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो जज करता है किसी के भी ऑफेंस को, वो ना तो वीक होना चाहिए ना किसी दुविधा में पड़ा हुआ माइंड होना चाहिए, मतलब वो एक फ्रेश माइंड होना चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, सही मायनों में जज कर पाएगा किसी चीज़ को। येट इन द केस ऑफ टीवी सीरियल तांडव whose producers and cast face charge, despite multiple apologies, the court has now chosen to underline the conditional nature of free speech right। तो यहाँ पर जो तांडव के जो निर्माता थे या जो सब, उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी भी मांगी, लेकिन फिर भी उनके लिए अब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो इनका ये कहना है कि ये एक कंडीशनल नेचर है फ्री ऑफ स्पीच का। कंडीशनल नेचर मतलब सीधी सी बात है इनका, आप समझ लो, मैं ज़्यादा इसको क्लेरिफाई मैं करना भी नहीं चाहता इसको, आप इस चीज़ को बखूबी समझ पा रहे होंगे, ना समझ पा रहे हो तो एडिटोरियल के हिसाब से आप इसको देख लो कि क्या बोल रहे हैं ये। इन एक्टर सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम, क्योंकि मैं किसी भी इनकी बात को ज़्यादा व्याख्या करना पसंद नहीं करता, वो आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे ये डिसाइड होता है, ये डिसाइड करो कि क्या आप सही मायनों में सोचते हो। एन एक्टर सीकिंग exemption from arrest because he was only paid professional was told that he should not play role which hurt religious sentiment। तो यहाँ पर एक जो एक्टर है वो ये खोज रहा है कि उसे इस चीज़ से निजात मिले, क्यों? क्योंकि उसने ये मना कर दिया था कि वो ऐसे रोल प्ले नहीं करेगा जो रिलीजियस सेंटिमेंट को क्या करें, नुकसान पहुंचाएंगे। अनदर ब्लो इन द मैटर ऑफ द रेगुलेटिंग द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, द सुप्रीम कोर्ट हैज एनकाउंटर्ड अनएंटिसिपेटेड टर्बुलेंस। तो यहाँ पर जो मैटर ऑफ फ्रीडम मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब ये डायरेक्टली अब कहाँ पर आ गए, 6 फरवरी की बात करने लगे किसान आंदोलन के रिगार्डिंग। सुप्रीम कोर्ट हैज एनकाउंटर्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर्ड कर दिया है किस चीज़ को, अनएंटिसिपेटेड टर्बुलेंस को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को क्या गलत ठहरा दिया है। कैसे? लास्ट ईयर वाइल हियरिंग अ पिटीशन सीकिंग द डिस्पर्सल ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली शाहीन बाग, द कोर्ट रूल्ड दैट एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेंस should take place in designated place only। तो यहाँ पर जब उस समय इन्होंने कहा था कि जो आपको आंदोलन भी करना है तो आप एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे करो, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी करने लगो। तो इनका कहना है कि इससे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का हनन हुआ है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, गलत निर्णय दिया इनके अकॉर्डिंग। फिर क्या है, आगे पढ़ते हैं। When called upon apply the some principle to ongoing farmers protest, the court वोकल्ड। तो जो अभी ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें भी कोर्ट ने क्या किया, व्यवधान डाला। वोकल मतलब रोक डालना है, व्यवधान उत्पन्न करना, ठीक है। अ रूलिंग दैट द प्रोटेस्ट वर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वुड हैव बीन द लीगल बेसिस फॉर अ कोअर्सिव डिस्पर्सल ऑफ द फॉर्मर। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोटेस्ट को क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया जाए और फिर उसको क्या होगा कि फिर प्रोटेस्ट को छिन्न भिन्न करने के लिए एक कोअर्सिव एक्शन हो सकता है, मतलब एक बलपूर्वक एक कथन था ये कि फार्मर्स के प्रोटेस्ट को तहस नहस कर दिया जाए। हेजिस्टेंस अबाउट द कोर्ट sought to play problem solver, nominating a team of mediator to find the solution the government had set its face against। तो यहाँ पर फिर बाद में क्या किया, कोर्ट ने एक मतलब एक
प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सामने आया और उसने नॉमिनेट की कुछ मीडिएटर्स को। सीधी सी बात है, कमेटी जो निर्धारित की थी उसको, कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो फेस हो रही हैं चीज़ें, उनको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, इन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट फेस वाली बात कही, ना कि फार्मर्स के अगेंस्ट। इट डिड नॉट एंड वेल फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व एंड लीस्ट of all for public perception of the integrity of the judicial institution। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जो किस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है, जुडिशरी पे ही। asymmetry in the application of law when charges are brought against partisans of the ruling party is another feature widely commented on। और यहाँ पर असिमेट्री देखने को मिलती है कि जब सेडिक्शन का चार्ज आपको रूलिंग पार्टी पर लगाना हो, तब एक अलग प्रकार की आपकी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप नहीं उस चीज़ को रेगुलराइज करते हो। While hearing a recent matter involving hate speech, Chief Justice of India observed that court is trying to discourage litigation under Article 32, which enable any citizens to invoke the writ jurisdictions of the higher judiciary when fundamental rights are threatened। तो यहाँ पर अभी फ्री स्पीच की जब सुनवाई कर रहे थे जस्टिस, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कोर्ट है वो क्या ट्राई कर रहा है कि डिस्करेज कर रहा है आर्टिकल 32, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति इन्वोक कर सकता है ज्यूरिडिक्शंस के अगेंस्ट रिट, याचिका दायर कर सकता है जब भी उसे लगता है कि फंडामेंटल राइट क्या हो रहे हैं, थ्रेटन हो रहे हैं या उन पर आंच आ रही है। द ambivalence toward an article that B.R. Ambedkar called heart and soul of the Constitution and curious judicial differences to the political executive are central part of the story of how precarious the right of freedom are today। तो यहाँ पर जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा और जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इनके लिए उनमें बैलेंस दिखाई नहीं देता है, एम्बी बैलेंस नहीं दिखाई। दिस एम्बी बैलेंस टूवर्ड एन आर्टिकल B.R. अम्बेडकर, मतलब जो B.R. अम्बेडकर ने बनाया, तो वो दिखाई नहीं देता है। और वही चीज़ आजकल वर्तमान में अनिश्चितता का कारण बनी हुई है। किसके रिगार्डिंग? फ्रीडम ऑफ टुडे, आज़ादी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो वही एक अनिश्चितता का मूल कारण बनी हुई है आज के संदर्भ में। तो ये आज का एडिटोरियल है और ये पूर्णतः जो थॉट्स हैं वो किसके थे, जो राइटर्स हैं उनके थे। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।